मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड अंतर्गत पानापुर करियात स्थित राजकीय सेवक देव नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को समय अफरा तफरी मच गई जब इंटरमीडिएट परीक्षा के 169 छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड नहीं मिला। नाराज परीक्षार्थियों ने विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कई घंटे तक सड़क जाम कर दी। छात्रों का कहना है कि उनसे पहले ही परीक्षा फॉर्म और चालान शुल्क जमा कराया गया था, लेकिन बाद में बार बार बुलाकर वापस कर दिया गया। सोमवार को एडमिट कार्ड के लिए बुलाने के बाद भी उन्हें कार्ड नहीं दिया गया। सूचना मिलने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाकर शांत कराया। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधान लिपिक शैलेश कुमार और प्रधानाचार्य रीता कुमारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया। साथ ही प्रधान लिपिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया सभी 169 परीक्षार्थियों की परीक्षा 45 दिनों के भीतर कराई जाएगी और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। शासन हाय शासन हाय नहीं सहेंगे कार्ड जारी करो कार्ड जारी रीता कुमारी हाय रीता कुमारी हाय बात है बाहर अंदर कीजिए, अंदर ले जाइए, कहीं बंद कर दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे अंदर जाके। सही बात बोल रहे हैं, वहाँ पर तो क्या हो गया। नहीं, इन्हीं की डिवीजन की सारी बात जी जी। अब मैटर ये है कि इसका निदान हम लोगों ने लगभग 2-3 मिनट हम लोग यहाँ पे हैं। इसका निदान ये कहा सबने, ये जो अभी जो फॉर्म भरा है, अब ये फॉर्म तो नहीं भरा, डिले होगी। अब तो इन लोग को हम सेवा समाप्त कर देंगे। जो गलती किया है उसका बहुत कठोर कार्रवाई, समझ गए। इन लोगों पर जितना कठोर कार्रवाई होगा, अभी FIR कर रहे हैं, सब थाना पुलिस जाएगा। पहले तीनों बात बोल लीजिए। दूसरा, अभी हम बिहार बोर्ड बात कर रहे हैं, बिहार बोर्ड बात करके समाधान निकाल रहे हैं। सुनिए 1 मिनट, समझ गए। अभी बिहार बोर्ड बात कर रहे हैं, रुक जाओ। हम लोग के गार्जियन यही है, हम लोग के गार्जियन वही है। सब लोग बोलने लगेगा तो नहीं होगा ना। परीक्षा किसी का नहीं छूटेगा, सब समय से ही रिजल्ट आएगा। हम लोग 2 तारीख से एग्जाम देंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम 2 महीना बाद नहीं देंगे किसी हाल में। हम लोग जब तक नहीं मिलेगा, आप नहीं लिखत मिल जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। रोड पर बैठेंगे। बात कीजिए सर, आप बात कीजिए, सर हम लोग को मिली कार्रवाई जितना हो सके कीजिए। भाई तो देखिए, ये जो मामला है पानापुर करियात के RSDN हाई स्कूल का है, जहां 2 तारीख से, जबकि आप लोगों को सभी को पता है कि बोर्ड का 2 तारीख से, इंटर बोर्ड का 2 तारीख से एग्जाम है, जिसमें 190 विद्यार्थी के करीब इस स्कूल से हैं, जिसमें 30 विद्यार्थी जो शैलेश कुमार के करीबी थे, उनका जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जबकि 160 विद्यार्थी जो कि मतलब शैलेश कुमार के करीबी नहीं है, उनका पैसा लेके सारा चीज़ करके और एडमिट कार्ड नहीं दिया गया, उनका फॉर्म ही नहीं भरा गया है शैलेश कुमार द्वारा, और न ही इस चीज़ को बताया गया है। शैलेश कुमार कौन है? शैलेश कुमार इस स्कूल के किरानी है। अच्छा। और इस स्कूल के प्रिंसिपल रीता मैडम से जब जाकर बात किया जा रहा है इस मैटर पे, तो वो कह रही है हमको पता नहीं है। अब प्रिंसिपल इस स्कूल का किस बात का है, जब आपको इस चीज़ को संज्ञान में नहीं है कि बच्चे का फॉर्म भरा रहा है कि नहीं, बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं, बच्चे का एडमिट कार्ड आया कि नहीं, ये
ये कह रही है कि अब हमसे कुछ नहीं होगा। ये 160 विद्यार्थी क्या करेंगे जी, इसका जवाब वो हमको दे दें। और वो कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री से हम एग्जाम दे देंगे, चाहे अगला साल दे देना। क्या आप सभी को पता है कि स्पेशल एग्जाम, अगर स्पेशल एग्जाम से बच्चा पास होगा तो हर एक जगह क्या वो फॉर्म भर सकता है? नहीं भर सकता है एग्जाम। तो बच्चा इसका खामियाजा, अब स्कूल प्रशासन की गलती का खामियाजा बच्चा काहे भुगते? और ये देखिए, ये हम लोग इसका लिखित जो है सो आवेदन मैडम को दिए, लेकिन मैडम इस पे कोई सुनवाई नहीं की। बच्चों के साइन के साथ मैडम यहाँ से इस चीज़ का मतलब रिसीविंग किए हैं इस आवेदन को, और मैडम इस पे कोई जो है सो कार्रवाई नहीं की अभी तक। और कह रहे हैं कि जो किरानी है सो मेडिकल लीव पे चला गया। उनको मेडिकल लीव कौन दिया है, जरा ही बताएं हमको। और मेडिकल लीव अगर बिना लिए चल गए तो हम लोगों का मांग यही है कि 160 बच्चों का जो है सो जीवन बर्बाद नहीं हो, और उन लोगों का जो एडमिट कार्ड किसी तरीके से जारी हो, और वो लोग सारे बच्चों के साथ, पूरे बिहार के बच्चों के साथ एग्जाम में बैठे और एग्जाम दे, उनका कैरियर खराब नहीं हो। बस हमारा यही मांग है, और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी कोई बच्चा यहाँ से नहीं उठेगा। सारे बच्चा जो है सो हम लोग अनशन पे बैठ चुके हैं। पिछले 10 दिन से स्कूल का चक्कर काट के हम लोग जो है सो थक गए हैं, बच्चा लोग थक गया है, लेकिन इस चीज़ का जो है सो निवारण नहीं किया गया। मजबूरन हमको आके रोड पे बैठना पड़ा है। बच्चों को धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग अगर स्कूल में आइएगा तो मारेंगे, चाहे हंगामा कीजिएगा मारेंगे, मैडम द्वारा कि हम गुंडे बुलाएंगे, गुंडे बुलवाएंगे। लास्ट में जो है सो हमको आना पड़ा है बच्चों के लिए, और आके हम यहाँ सामने मेरा कोचिंग है और हम कोचिंग चलाते हैं, मेरा नाम अमन कुमार हुआ, और लास्ट में हमको आके हमारे कोचिंग में भी इस स्कूल के बच्चे हैं और जिनका एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ है, तो मजबूरन बस हमको जो है सो यहाँ आके और धरना पे बैठना पड़ा है। और जब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा सारा बच्चा अनशन पे बैठा रहेगा, या तो मर जाए या फिर एडमिट कार्ड जारी हो। को एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है, और 5 तारीख को आए तो बोले 7 तारीख को, 7 से 9 किया, 9 से 11 किया। जब 11 तारीख को आए तो कह क्या रहे जो यहाँ तक कुछ होवे नहीं किया, उसके बाद कह रहे स्पेशल से एग्जाम देने के लिए, उसका कोई महत्व नहीं है। हम लोग को देना है तो यही एग्जाम देना है, जहाँ से एडमिट कार्ड देना है उनको देना है। एग्जामिनेशन कब से शुरू है? 2 तारीख से एग्जाम है। प्रैक्टिकल का नहीं, प्रैक्टिकल का 10 से है, 10 से 20 का बीच में प्रैक्टिकल है, और 2 से कितने बच्चे का इसमें पूरा है? 160 बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आया है। आप लोग बातचीत किए प्रशासन से? कोई टीचर सुनवाई नहीं ले रहा है। और कल जब हम कॉल किए, जब टीचर को कल कॉल किए तो कहा क्या कर रहे हैं बेटा, जो तुमको समझाए थे तो हम कहे हमको जरूरी नहीं, हमको समझना नहीं, मेरा एडमिट कार्ड चाहिए। तो कोई सुनवाई नहीं ले रहा है टीचर उस पर, और प्रिंसिपल वहाँ खड़ा है लेकिन कुछ नहीं आकर कर रही है। हम लोग हर एक फॉर्म जमा किए थे, हम लोग हर एक फॉर्म जमा किए थे, तभी हम लोग का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। हम लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम निकल रहा है। टीचर को बोले हैं तो टीचर बोली है स्पेशल एग्जाम से एग्जाम देना, जबकि ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं। अभी मैम बोली है 2023 में लागू हुआ था, लेकिन इसके बारे में हम पता किए हैं तो 1 साल के लिए लागू हुआ था, उसके बाद बंद हो गया था। एडमिट कार्ड नहीं आने का क्या कारण बता रहे हैं ये? सलेश सर पैसा लेके भाग गए हैं। कौन सर भाग गए हैं? सलेश सर जो बारा बाबू है स्कूल के, वो हर एक बच्चे का पैसा लिए थे और वो टाइम पे हेड ऑफिस में जमा नहीं और किए। टाइम से नहीं भरा गया नहीं। था? वो नहीं भरे थे? नहीं, हम लोग भरे थे लेकिन वो जमा नहीं किए थे। वो जमा नहीं किए। इसकी वजह से आज हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं आया, फिर हम लोग का 2 साल बर्बाद जाएगा। करियर पे इसका प्रभाव पड़ेगा। सही बात है। क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी। किस क्लास में है? 12th। जिसने भी गलती किया है बिल्कुल आपराधिक कृत्य किया है, लेकिन आप उसका जान भी ले लीजिए, रास्ता तो निकालना आप ही के हाथ में है कि नहीं है? मतलब एक बात हम कह, रास्ता तो आप ही को निकालना है। तो मेरा ये अनुरोध है सब लोगों से, हम डीएम सर के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, हम शिक्षा विभाग से जो शिकायत है उसका हम लोग समाधान करेंगे। मेरा मानना है कि आपके साथ जो इस तरह का कृत्य किया है उस पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज होगी। समझ रहे हैं ना? 15 दिन के लिए करिए, आपके बड़ा बाबू जो है उस पर प्राथमिकी दर्ज होगी, और ये बड़ा बाबू थाना वाले अरेस्ट करेंगे और उन पर डिसमिस की प्रक्रिया कराई जाएगी। सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। हम आपके तरफ से बात कर रहे हैं। अगर एचएम आपकी दोषी है तो वो भी सस्पेंड होंगे खुद छानबीन करने के बाद। लेकिन अभी हम बहुत गहन आत्ममंथन चिंतन किए हैं कि आपका फॉर्म जो 2 महीने का समय जा रहा है, ये इसमें आप देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। बिहार बोर्ड में भी बात हुई है, डीएम सर तो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, तो वहाँ भी बात हुई है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो गलती किया है उस पर FIR होगी,
और आपका जो 2 महीने का सेशन जा रहा है वो आसपास का कोचिंग है वो सब फ्री में आपको पढ़ाएगा, क्योंकि वो लीगल नॉर्म से नहीं पढ़ाते हैं। हमने ये बात डीओ साहब से कही है कि एकदम फ्री में पढ़ाएगा। साथ ही डीओ सर लिख के देंगे कि दोनों सर्टिफिकेट सेम होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जो 2 तारीख से जो एग्ज़ाम हो रही है और आपका 2 महीने 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम हो रही है, दोनों सर्टिफिकेट सेम होगा, उसमें 1% भी अंतर नहीं है। ये बात हमने आपके तरफ से रखी है। अब आपको जो कहना है हमको कहना है जिनकी तरफ से यही बात जो आप कह रहे हैं। हम लोग 50 लड़का से डीएम ऑफिस चलते हैं, वहीं पे डीएम ऑफिस के सामने लिखवा करके ही बात जाएंगे हम लोग। और 2 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद ये सब अनर्गल बात है। 2 महीने बाद जो एग्जाम होता है, कहीं कोई बिहार बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जो बच्चा बच गया उसको 2 महीने बाद एडमिट कार्ड जारी देकर एग्जाम होगा? अंकल जी ऐसा नहीं होता है, वो वही होता ही है सर। आज तक बिहार बोर्ड में कभी हुआ है? आज तक बिहार बोर्ड में कभी हुआ है ऐसा? हम लोग भी पढ़े लिखे हैं सर, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, बीटेक किए हुए हैं सर, बीटेक किए हुए हैं। कुछ भी होता है ना, किसी चेंजिंग होता है तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी होता है। उपाय यही है कि आप लोग अभी समय है, ऊपर बोर्ड में बात करके, डीएम से बात करके, अगर डीएम से चाहेंगे तो इसमें ये होगा। और सर आप सस्पेंड का होगा, इसमें क्या होगा? होगा और आप सस्पेंड करेगा, सस्पेंड क्या होगा? सस्पेंड करने से क्या फायदा है? 2 महीना बाद एग्जाम नहीं होता है, बच्चा लोग एक बार में क्या हुआ सर? बर्ता में बर्ता भी हो रही है, हो जाएगा। 159 बच्चों का इंटरमीडिएट का फॉर्म भरा गया था, लेकिन सही समय पर पैसे जमा नहीं होने की वजह से इनका 2 तारीख से जो एग्ज़ाम होना है उसमें ये लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर बच्चों ने विधि व्यवस्था इस हाई स्कूल पर रोड पर किया था। बहुत समझाने बुझाने के बाद बच्चों ने माना है। कार्रवाई के तौर पर जो हेड क्लर्क थे उन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गई है। विभागीय कार्रवाई की जाएगी और जिला पदाधिकारी महोदय का साफ साफ आदेश आया है कि जो लोग भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। साथ में यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं, उन पर भी कार्रवाई हुई है, वो भी सस्पेंड हुई हैं और विभागीय कार्रवाई उन पर चालू है। और बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो इसके लिए 45 दिनों के अंदर में इनका एग्ज़ाम कराया जाएगा और सेम सर्टिफिकेट होगा, कोई सप्लीमेंट्री नहीं, सेम सर्टिफिकेट होगा। सर्टिफिकेट जो निकलेगा वो सेम समय पे आएगा। हाँ, सेम एक ही समय पर। रिजल्ट में 45 दिनों का अंतर होगा पर सर्टिफिकेट सेम होगा। बच्चों में कंफ्यूजन की बात से लेकर क्या सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि छूट गया है विभाग के गलती की वजह से, तो उन्हें 45 दिनों के अंदर में एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देगी और बच्चे सही तरीके से एग्ज़ाम देंगे। लापरवाही सर लिपिक की इसमें लिपिक की लापरवाही है, जिन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए सस्पेंड भी किया गया है और विभागीय कार्रवाई भी हो रही है। डीएम सर भी बोले हैं कि जो भी लोग दोषी हैं सब पर कार्रवाई होगी।
साथ ही रोड धरना प्रदर्शन या जो भी विधि व्यवस्था किया है उस पर भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ये जानकारी प्राप्त हुई कि पानापुर उच्च विद्यालय में लगभग 159 छात्र छात्राओं का जो 12th का परीक्षा होता है उसका फॉर्म नहीं भरा गया है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग आए हैं। यहाँ पता चला बच्चे सड़क जाम किए हुए थे और हम लोगों ने बच्चों को आश्वासन दिया कि उनका न तो कोई वर्ष का कोई समस्या आएगी, न ही उन्हें किसी तरह का कोई कंपार्टमेंटल परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जिस तरह से सामान्य वार्षिक परीक्षा होती है उसी तरह से अगले 40-45 दिनों में दूसरी परीक्षा होती है और दोनों के मान्यताओं में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता है। तो ये लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को ये बातें समझ नहीं आ रही थी, वे ज़्यादा आक्रोशित थे। हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया है और इस पर हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करते हुए विद्यालय के लिपिक और प्रधानाध्यापक जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं उनको निलंबित करने की कार्रवाई कर दी है। इस पर प्राथमिकी भी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। एडमिट कार्ड नहीं आने का इशू को लेकर के बच्चे का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें क्या दिक्कतें कहाँ आई, कहाँ लापरवाही बरती गई? जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये सारा कार्य लिपिक के द्वारा, विद्यालय के लिपिक के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसकी सही वस्तु स्थिति और जानकारी अपने प्रधानाध्यापक को नहीं दी। जब वो बाद में विलंब से यह जानकारी प्रधानाध्यापक को प्राप्त हुई तो उनके द्वारा भी कोई समुचित एक्शन नहीं लिया गया, ना ही उन्हें इसकी सूचना जिले को या किसी अन्य वरीय पदाधिकारियों को दी गई। तो ये समूचा घटनाक्रम है और इसे गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं बच्चों का ये कहना था कि वो 2 फरवरी से जो एग्जाम होने वाला है उसमें शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बोर्ड का एग्जाम जीवन में एक ही बार बच्चा देता है, तो सबके साथ वो दे, उसकी कहीं ना कहीं मंशा रही होगी। और ये 40-45 दिन के बाद एक स्पेशल एग्जाम उन लोग के लिए कराया जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों को का जो मन नहीं, ये परीक्षा ऐसा नहीं है कि मात्र इन्हीं बच्चों का है। जितने भी पूरे राज्य में जितने भी छूटे हुए बच्चे होंगे उन सभी की परीक्षा इसमें कराई जाएगी। बच्चों का ये भी आरोप था कि कुछ बच्चों का 30-35 बच्चों का इशू किया गया एडमिट कार्ड, हम लोगों का आखिर क्यों नहीं किया गया, क्यों रोक दिया गया? इसका कोई समुचित उत्तर प्रधानाध्यापक से प्राप्त नहीं हुआ है। उनके द्वारा कहा गया है कि हम लोग प्रयास कर रहे थे, 30 के करीब बच्चों का सफल हो गया था फॉर्म भरना और इसके अतिरिक्त जो है वो सफल नहीं हो पाया। इसमें निलंबन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई? निलंबन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पानापुर करिया थाना अंतर्गत 12th के एग्जाम से रिलेटेड कुछ इशू था, जिस रजिस्ट्रेशन वगैरह का कुछ इशू था, जिसमें कि विद्यार्थियों ने रोड जाम करने का प्रयास किया गया और विद्यार्थियों को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सर के द्वारा समझा दिया गया है। मामला सॉर्ट आउट हो गया है, अभी सिचुएशन पीसफुल है। विधि व्यवस्था की समस्या नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ये 10th और 12th के, तो हम लोगों ने इनको समझा बुझा के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सर के द्वारा भी समझाया गया है। अभी सिचुएशन शांतिपूर्ण है। बच्चे सम्मान गए, अब बच्चे सम्मान गया है, सहमति बन गई। Eastern India's premium international boarding school for boys and girls, Himalayan International Residential School, Siliguri. 126-acre lush green pollution-free campus, separate AC hostel for boys and girls, world-class sporting facilities, wide range of co-curricular activities. Admissions open for session 2026-27. Hurry up, limited seats.